how are you? I hope you and your family are good and healthy. So first of all, I introduce myself Purvi Kachwa. Welcome to Saraswati Group of Education और I am taking your computer subject, right? Okay. So आज हमारा एक्टिविटी सेशन रहेगा। आज हम चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। न्यू स्टूडेंट होंगे शायद, तो ये एक्टिविटी परफॉर्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अगर स्टैंडर्ड 2 आप लोगों ने कंप्लीट किया है और स्टैंडर्ड 3 में आप आ गए हैं, मैं एक एक्टिविटी ऐसी आपको आज करवाने वाली हूँ जो स्टैंडर्ड 2 से कनेक्टेड है और स्टैंडर्ड 3 में इस ईयर भी आएगी, राइट? ओके, शायद आप लोगों को ये एक्टिविटी करने में मजा आए, एंजॉय करो आप लोग, राइट? सो आज की एक्टिविटी का नेम है आईपीओ साइकिल बेस्ड एक्टिविटी। आई गेस आईपीओ साइकिल आपने स्टैंडर्ड 2 में करी है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने वो समझी भी है, मैंने आपको इन डिटेल करवाई है, राइट? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईपीओ साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, राइट? आईपीओ साइकिल, आई मतलब इनपुट, पी मतलब प्रोसेसिंग और ओ मतलब आउटपुट, राइट? हमने लास्ट ईयर में ये बहुत ही इन डिटेल डिस्कस किया था। इनपुट मीन्स व्हाट, प्रोसेसिंग मीन्स व्हाट एंड आउटपुट मीन्स व्हाट। ओके, थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करवा देती हूँ, राइट? तो आपको शायद याद आ जाए कि हमने लास्ट ईयर क्या किया था, राइट? सो इनपुट मीन्स व्हाट, हमने कई सारी इनपुट डिवाइसेस स्टडी की थी, आउटपुट डिवाइसेस स्टडी की थी, राइट? सो इनपुट डिवाइस मीन्स व्हाट, कंप्यूटर में हम कोई डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट। शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंप्यूटर में अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई वर्क है जो प्रॉपर इंसर्ट करे, तो क्या होता है? इनपुट। क्योंकि आपको पता है कि कंप्यूटर हमारे ऑर्डर्स पे वर्क करता है, हमारे कमांड पे वर्क करता है। अगर हम उसे प्रॉपर इंस्ट्रक्ट ना करें तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, राइट? सो ये हो गया इनपुट। फिर प्रोसेसिंग, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर हमारा एक प्रोसेसिंग डिवाइस का नेम था सीपीयू, राइट? सीपीयू है जो प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो डेटा हमने एंटर किया है, इनपुट किया है, इंस्ट्रक्शन दी है, वो प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू उस रिलेटेड हमने जो उसे प्रोसेस करने के लिए बोला है वो प्रोसेस करेगा। उसमें कुछ भी चीज एंटर करनी है तो वो अपने तरीके से करेगा, राइट? और फिर हमें मिलता है आउटपुट। आउटपुट का दूसरा मीनिंग हम रिजल्ट भी बोल सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, उस एग्जाम्पल के साथ आपको आईपीओ साइकिल पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगी कि आईपीओ आउटपुट रिजल्ट। अब आप सोचिए कि आप पूरे साल आपको टीचर्स इंस्ट्रक्शन देती है, राइट? आपको स्टडी करवाने के लिए इन डिटेल आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देती है, आपको कुछ भी शेयर करती है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो ये टीचर क्या हो गई? इनपुट, राइट? फिर पूरे साल वो इंस्ट्रक्शन पे आप लोग वर्क करते हो, राइट? तो आप क्या हो गए? प्रोसेसिंग। फिर पूरे ईयर में आप एग्जाम्स परफॉर्म करते हो, राइट? और लास्ट में फाइनल एग्जाम पे आपका रिजल्ट होता है, रिजल्ट आपको मिलता है आपने जो वर्क किया है उसका, तो उसे क्या बोलते हैं? आउटपुट।
अभी आपको समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ कि मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ? अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको पूरे साल टीचर गाइड करती है, स्टडी करवाती है, इंस्ट्रक्शन देती है, तो वो क्या हो गई? इनपुट। यहाँ मैं लिख देती हूँ टीचर। फिर पूरे साल आप टीचर की बात मान के, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके पूरे साल स्टडी करते हैं, राइट? सो यहाँ आ गया स्टूडेंट, तो आप प्रोसेसिंग करते हो, राइट? फिर आपने जो प्रोसेस किया, आपने जो वर्क किया, आपने प्रॉपर स्टडी की, मेहनत की, उससे फाइनल एग्जाम्स जब भी आपकी होगी तभी आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट? आपने क्या काम किया है वो रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा। तो ये पूरी प्रोसेस की हमने, इसे हम क्या बोलते हैं? IPO साइकिल, राइट? तो इतने कितने सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास है, एक्टिविटी आपके आसपास है जो कि आप घर पे कर सकते हो, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट की। तो आज भी आपको यही करना है। आज की हमारी एक्टिविटी IPO साइकिल बेस्ड होगी, राइट? ये एक्टिविटी सिलेक्ट करने के पीछे मेरा एक मकसद यही था कि जो IPO साइकिल है वो इस ईयर भी इंट्रोड्यूस होगी, लास्ट ईयर भी मैंने आपको करवाया था, तो आपको कितना याद है उसमें से, राइट? ये मैं देखना चाहती हूँ आपको अभी करना क्या है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, एक एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगी, और फिर आपको, आप एक्टिविटी घर पे परफॉर्म करोगे और उसका पिक्चर या छोटा सा 30 सेकेंड का वीडियो बना के मुझे सेंड करना है, राइट? ओके, ये एक एक्टिविटी हो गई। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पे टीचर ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो ऊपर इनपुट, फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज टीचर और स्टूडेंट्स का पिक्चर है वो गूगल पे सर्च करके स्टिक कर सकते हो एक ब्लैंक पेपर में, कार्डबोर्ड में, राइट? और उस पे एरो करके लिख लो प्रोसेसिंग। फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट का आपका PDF आपके पास होगा, राइट? तो आप ये भी कर सकते हो कि वो स्क्रीनशॉट निकाल के प्रिंट करा पे यहाँ पे स्टिक कर दो और ऊपर एरो में लिख दो आउटपुट। ये कार्डबोर्ड में, ब्लैंक पेपर में आपको ये करना है और मुझे फोटो क्लिक करके सेंड करना है। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, ये आप वो भी कर सकते हो, समर की सीजन है, राइट? मैंगोज आते हैं, तो आप क्या करो, यहाँ पे इंग्रेडिएंट लो, मैंगो, शुगर, मिल्क या आइस पीसेस, वो सारे एग्जांपल आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखो या फिर ड्रॉ करो, एरो करके प्रोसेसिंग। अभी हमें मैंगो मिल्क शेक बनाना है, तो हम क्या करेंगे प्रोसेसिंग में? मिक्सचर ग्राइंडर में सब कुछ मिक्स कर देंगे, राइट? तो प्रोसेसिंग हुई। क्या प्रोसेसिंग हुई? जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए थे, मैंगो लिया था, फिर हमने आइस ली थी, फिर शुगर, मिल्क लिया था, तो वो सारी हम मिक्सचर ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। मैंगो, ये फुल मैंगो नहीं लेना, मैंगो पीसेस लेना है, छोटे छोटे, ओके। फिर यहाँ पे मिक्सचर ग्राइंडर ड्रॉ करना है, वो मिक्स करनी है ये सभी इंग्रेडिएंट्स, तो वो हो गई आपकी प्रोसेसिंग। एरो करके आउटपुट क्या मिलेगा आपको? मैंगो मिल्क शेक। तो मैंगो मिल्क शेक का एक बाउल है या फिर एक ग्लास है, वो आपको यहाँ पे दिखाना है, और फिर एरो करके मुझे बताना है कि आपने क्या किया। आप जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो, ऊपर एरो करके लेबलिंग करना मत भूलना कि ये आपने इनपुट किया, ये प्रोसेसिंग किया और ये आपको आउटपुट मिला, ओके। फिर एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो, डर्टी क्लॉथ, राइट? वॉशिंग मशीन का एग्जांपल हम लेंगे।
इनपुट में आप रखोगे डर्टी क्लॉथ्स, एरो करके प्रोसेसिंग, हम डर्टी क्लॉथ वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं, तो वॉशिंग मशीन बन गया हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस, राइट। तो यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन ड्रॉ करो या फिर उसकी पिक्चर स्टिक करो और एरो करके हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमारे प्रॉपर क्लॉथ, हमारे क्लीन क्लॉथ। यहाँ पे डर्टी क्लॉथ है, फिर हमने कुछ प्रोसेस किया और हमें रिजल्ट आउटपुट मिला क्लीन क्लॉथ। तो ये आप कर सकते हो, राइट। ओके, और एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल देती हूँ, राइट। आप पेंसिल लो, इनपुट में पेंसिल लो, पेंसिल और शार्पनर, राइट। फिर आपको पेंसिल शार्प करनी है तो प्रोसेसिंग डिवाइस में लेते हैं शार्पनर। आप शार्पनर में पेंसिल को शार्प कर रहे हो, ऐसा कुछ ड्रॉ करके दिखाओ और आउटपुट में आप जो पेंसिल शार्प की हो आपने, वो पेंसिल यहाँ पे दिखाओ। यहाँ पे आप विदाउट शार्पन पेंसिल यूज करो फर्स्ट इनपुट में, फिर प्रोसेसिंग में आप ये दिखा सकते हो कि आपने शार्पनर में पेंसिल शार्प की है और यहाँ पे शार्पन की हुई पेंसिल रख दो आउटपुट में, राइट। और फिर एरो करके लेबलिंग कर दो, ये हो गई। आप ये भी कर सकते हो, राइट। ओके, और आप एक एग्जांपल अभी है मेरे पास, हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप लेते हो क्ले, राइट। यहाँ पे इनपुट में लेते हो आप क्ले, फिर आप उस पे प्रोसेस करते हो, आप क्ले से कुछ टॉय बना रहे हो, तो वैसा कुछ यहाँ पे आप ड्रॉ कीजिए या फिर स्टिक कीजिए कि यहाँ फर्स्ट आपने लिया क्ले, वाटर अगर आपको ऐड करना है, कलर्स आपको ऐड करना है, राइट। फिर यहाँ प्रोसेसिंग में ऐसा कुछ बताओ कि आप क्ले से कुछ बना रहे हो और फाइनली जब आउटपुट में आपको कुछ क्ले का टॉय है, कुछ क्ले से आप कोई भी थिंग्स बना के यहाँ पे रख दो और लेबलिंग कर दो, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो ये भी हो गया, ये भी इजी है। और एक इजी एग्जांपल बताती हूँ आपको। यहाँ आप इनपुट के तौर पे ले लो आपकी ड्राइंग शीट, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन्स, स्केल, इरेजर इनपुट में लई लो, राइट। देन प्रोसेसिंग तमे ड्रॉ करो छो એવું કંઈક बताओ, आप ऐसा कुछ दिखाओ कि आप ड्राइंग शीट में कुछ ड्रॉ कर रहे हो और फाइनली आपका ड्राइंग कंप्लीट हुआ, आपने प्रोसेस की, आपको आउटपुट क्या मिला, पूरा ड्राइंग जो आपने सोच के रखा था। पहले आपके पास था इनपुट में ड्राइंग शीट, पेपर, ग्लू अगर आपको चाहिए हो तो सीजर, पेंसिल कलर्स, क्रेयॉन, स्केल, इरेजर, शार्पनर, राइट। फिर आपने उन सब चीजों के साथ उन सब चीजों का यूज करके कुछ प्रोसेस किया, कुछ ड्राइंग बनाया और आउटपुट फिर रिजल्ट मिलता है आपको प्रॉपर ड्राइंग जो आपने बनाई। और यहाँ पे स्टिक कर दो, ड्रॉ कर दो और अगर आपको ऐसा लगे तो आप फोटो को कोलैब भी कर सकते हो, आपके पेरेंट्स को शायद पता हो। आप ऐसा करो, आप यहाँ पे कुछ थीम्स लेके रख दो, फोटो निकाल दो, ओके, एरो कर दो, इनपुट लिख दो, फोटो निकाल लिया, फर्स्ट फोटो। सेकेंड प्रोसेसिंग, आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो वैसा फोटो निकाल लो, ऊपर इंडिकेट कर दो प्रोसेसिंग। फिर आप जो बनाना चाहते हो फाइनली वो आपको रिजल्ट आउटपुट में मिलेगा, उसका आप फोटो निकालो, आउटपुट मेंशन करो और फिर तीनों फोटो को कोलैब कर दो, मिक्स कर दो और मुझे एक फोटो व्हाट्सएप कर देना, वो भी चलेगा। आप ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, आप अगर कोई पिक्चर को सर्च करके यहाँ पे पेस्ट नहीं करा पाते, कोई बात नहीं, आप खुद एक्टिविटी परफॉर्म करो, आपके मदर और फादर को बोलो कि आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसका एक पिक्चर निकाले और ये वहाँ पे पेस्ट कर दे। ओके, सो हम एक एक्टिविटी प्रैक्टिकली देखेंगे कि आपको अगर प्रैक्टिकली कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आप कैसे करोगे, राइट।
तो चलिए आइए देखते हैं हमारी एक्टिविटी जो कि हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं, राइट। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई, अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो प्लीज अकेले परफॉर्म मत करना, आपके पेरेंट्स आपके साथ ही रहेंगे। और हाँ, पेरेंट्स को भी मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि एक्टिविटी सिर्फ स्टूडेंट ही परफॉर्म करेगा, आप उसे सिर्फ हेल्प करोगे, गाइडेंस दोगे। आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, स्टूडेंट ही एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये अपने आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो ही इसको मालूम चलेगा कि ये इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल क्या है, और वो खुद करेगा ना तो उसको मजा भी आएगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल पेरेंट, प्लीज आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करके देंगे, आप सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प करेंगे, सिर्फ उसको गाइडेंस देंगे, सपोर्ट करेंगे, आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करोगे, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी। ओके, तो हम आज हमारी एक्टिविटी पहली स्टार्ट करेंगे, राइट। सो मैंने आपको अभी बताया आईपीओ साइकिल, आईपीओ प्रोसेस के रिलेटेड हम एक्टिविटी करेंगे और मैं आज बनाऊंगी मैगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैगी बनाने के लिए हमें मैगी मसाला, मैगी और पानी और तपीला, ये सब कुछ चाहिए होगा। फिर तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन इनपुट, मतलब कि मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है, इंस्ट्रक्ट किया है कि आपको ये सब कुछ लेना है तभी आपकी मैगी बन पाएगी, तो मैंने ये सब कुछ लिया है। अभी फर्स्ट मैं पहले पानी को गैस स्टोव में स्टार्ट कर देती हूँ, फिर एक एक पे ऐड कर रही हूँ, इसलिए हमारी ये हो जाएगी प्रोसेस, राइट। सो 1 मिनट। सो मैंने गैस स्टोव स्टार्ट कर दिया है और पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, राइट, पतीले में सॉरी। फर्स्ट हम मैगी बनाने के लिए, आप सभी ने मैगी आई गेस बनाई हुई हो या देखी हुई हो आपकी मम्मा जो बना रही थी। आज हम सिंपल मैगी बनाएंगे, राइट। ओके, सो फर्स्ट हम क्या डालेंगे उसमें, मैगी मसाला, राइट। सो मैं फर्स्ट डालूंगी ये मैगी मसाला, राइट। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, प्रोसेस कर रही हूँ, राइट। फिर मैं इसे हिलाऊंगी, शेक करूँगी, राइट। ओके, और क्या डाल दूँगी, मैगी, राइट। डाल दी मैंने मैगी। अभी 2 मिनट्स के लिए या 5 मिनट्स के लिए मैं रख दूंगी मैगी को, राइट। तो ये हमने क्या की, प्रोसेस की। पहले मैंने मैगी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स लिए, ये हो गई हमारी इंस्ट्रक्शन इनपुट, राइट। फिर मैंने मैगी बनाई, उसमें ये प्रोसेस की, राइट। और अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट मिला, मैगी अच्छे से बनी या नहीं बनी, राइट। ओके, सो हम थोड़ी देर के लिए उसे रख देते हैं ऐसे ही, और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि मैगी बनी या नहीं बनी। ओके, देखो अभी हमारी मैगी बननी स्टार्ट हो गई है और थोड़ी देर में हमारी मैगी बन जाएगी। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, ऑलमोस्ट हमारी मैगी ये बन गई है। मैं गैस स्टोव ऑफ कर देती हूँ पहले। देखो ये मैगी बन गई। ओके, और अब मैं उसे प्लेट में निकाल लूँगी। ओके, ये आ गई हमारी मैगी प्लेट में, राइट। सो पहले हमने क्या किया था, इंग्रेडिएंट्स लिए, फिर हमने उस पर प्रोसेस की, बनाया, 2 मिनट्स वेट किया, और फिर आउटपुट में, रिजल्ट में हमें क्या मिला, मैगी बन के मिली, राइट। ओके, सो आई होप आप भी ये एक्टिविटी घर पे ऐसा ही कुछ करेंगे। प्लीज़ आप ये एक्टिविटी करिए और मुझे फोटोज़ और वीडियोज़ सेंड करें, राइट। सो तब तक के लिए मैं ये यम्मी यम्मी मैगी खाऊंगी और आप सोचें कि आप क्या एक्टिविटी करके मुझे भेजेंगे। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।